सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलबै सर्वाधार मंगल में मंगल करने विनवो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारी सकल स्वपूजन भूप। धन्य धन्य सतगुरु सुखदय महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। आदरणीय सत्संग प्रेमी सदात्मा माता एवं धर्ममती बहनों, आज का जो यह सत्संग है जिसका कि आयोजन किया गया है बेचैन शर्मा के द्वारा, हम लोग जानते ही हैं कि उनके नाती के जन्मोत्सव का पहला सालगिरह मना रहा है। लोग जन्म दिवस मनाते हैं लेकिन करते क्या है? दारू शराब नशा और क्या क्या सब करते हैं, लेकिन उसी का फल मिलता है उल्टा। क्या उल्टा फल मिलता है? तो वही जो बच्चा है उसका संस्कार गलत हो जाता है, क्योंकि वह कर्म ही गलत करते। यह बड़ी उद्गार की बात है कि बच्चे के जन्मदिन पर संत मत का सत्संग का आयोजन किया। यह कोई साधारण बात नहीं है। न सत्संग की महिमा अभी हम सुन ही रहे थे कि सत्संग से मिलता क्या। हमारे गुरु महाराज जिस महापुरुष की अभी हम चित्र देख रहे हैं, वह कहीं सत्संग करने के लिए जा रहे थे और चार मन चला जुबर कहते हैं बाबा आप क्या करते हैं? कहता मैं सत्संग करता हूं। वो मन चले जुबक कहता है सत्संग से मिलता क्या है, होता क्या है? तो गुरु महाराज थे, वो एक ही शब्द में कहे कि आपको चाहिए क्या? जो कुछ चाहिए सब कुछ सत्संग से मिलता है। वह मन चले जुबक चुप्पे हो गया। अभी हम लोग सरबन भी कर रहे थे हमारे देश की पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस से कि सत्संग करने से चार चीज मिलता है। पहला अर्थ, जिसके लिए कि दुनिया सारे क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन वह सब काम छोड़ के अगर सत्संग अच्छा ढंग से करे तो वह तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अर्थ मतलब कहते हैं धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा, उसके बाद फिर कर्म मिलता है।
जो भी कर्म आप अच्छे करेंगे सत्संग से, उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। लोग तो कर्म बहुत करते हैं, जीवन भर काम करते हैं, लेकिन दाल रोटी भी सही से नहीं मिलते हैं। लेकिन वही कर्म अच्छे भी हम अगर सत्संग को रख कर करेंगे तो सब कुछ मिलेंगे। अर्थ से कभी उसके पास कमी ही नहीं, कुछ नहीं रहेगा। वही कर्म से धर्म बनता है, फिर धर्म भी मिलता है। यह तीन चीज किसी भी सत्संग में मिलता है, चाहे जिस भी अनुयायी का सत्संग हो, जिस भी मत का सत्संग हो, सभी जगह मिलता है। लेकिन मेन जो चौथा चीज है वह मोक्ष, वह सिर्फ ओनली वन संत मत सत्संग में मिलता है। और किसी सत्संग में कहने को तो कहते हैं कि मुक्ति मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, छुटकारा हो जाएगा, लेकिन होता कहीं नहीं है। क्यों नहीं होता? और सब सत्संग में वह विधि ही नहीं बताया जाता जिससे कि मोक्ष मिले, छुटकारा मिले। वह विधि संत सदगुरु के हवाले है। इसीलिए कहते हैं बिना गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर समोई। चाहे भगवान शंकर के समान क्यों न हो जाए, बिरंची के समान, बिरंची मतलब सारे भगवान का एक भगवान बिरंची, वह भी क्यों न हो जाए, लेकिन जब इस संसार में जब आएंगे शरीर लेकर, तो बिना गुरु का इस शरीर से छुटकारा ही नहीं मिलेगा। इस शरीर से छुटकारा मिलने के लिए संत सदगुरु के हवाले वह विद्या है, वह युक्ति है। अगर वह युक्ति से अगर हम भक्ति करेंगे तभी यह मोक्ष की प्राप्ति होगी। महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अरे मन सोच ले, केवल भजन गाने से क्या होगा, जो समय का मूल्य नहीं समझा तो बाद में पछताने से क्या होगा। हम लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे पे भजन करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है, बुढ़ापा पर भजन होता ही नहीं। और यह किसने देखा कि बुढ़ापा आ ही जाएगा? यह समय बड़ा बलवान है, कब जम का बुलावा आ जाएगा कोई नहीं देखा। इसीलिए कहते हैं भजन कर ले जवानी में, और जवानी में जो हम करते हैं वही बुढ़ापे में भी रहते हैं। इसलिए हम लोगों को भजन नियम से करना चाहिए। पांचवी भक्ति तक सभी संस्था में बताया जाता है, लेकिन छठा भक्ति जो होता है वह सिर्फ वल्लीवन संत मत नहीं बताते, या तो भगवान राम ने ही बताए, भगवान कृष्ण ने ही बताए, भगवान शिव ने ही बताए, और दूसरे नहीं। भगवान राम खुद कहते हैं कि अगर मेरा किसी को भक्ति करना है तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अगर संत नहीं करेंगे तो मेरा भक्ति हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि संत के ही पास वह ज्ञान है कि उस राम का भक्ति कैसे करें। इसी तरह अगर हम भक्ति करेंगे तो यह मानव जीवन को सफल बना लेंगे, नहीं करेंगे तो तब तो बहुत दुर्लभ। भाई गुरु महाराज की वाणी है, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन आना जाना, कहाँ जाना? काम करने के लिए या खेती करने के लिए या सर्विस करने के लिए, इसके बारे में नहीं कहा करते। जन्म मरण, यह शरीर जो मिला है कुछ देर के लिए मिला है, और इसमें जो जीव है वह सदा से है और सदा रहेंगे। लेकिन यह शरीर कुछ देर के लिए,
इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, इस शरीर से निकलना ही पड़ेगा। तो इसलिए इस सत्संग में क्या सिखाया जाता है? संत महापुरुष कहते हैं मरने की कला, जीने की कला नहीं, मरने की कला। आए है सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, दूजे बंद जात जंजीर। एक तो सिंहासन मतलब ऊंचा आसन चढ़ जाते हैं, वह कैसे? यही सत्संग में आकर के। अभी हम लोग सत्संग में श्रवण कर रहे थे, सत्संग में 3 धारा बहती है, और इलाहाबाद में जो एक संगम है वहां भी कहते हैं 3 धारा बहते, एक गंगा, जमुना, सरस्वती। लेकिन गंगा तो उधर से आती है, जमुना भी इधर से जाती है, सरस्वती वहां कहाँ है? तो लोग कहते हैं अंदर में है। अब अंदर में है, आज तक तो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि उस संगम में स्नान करने से सरस्वती की धारा मिलता है। हाँ, ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन यह सत्संग रूपी चलता फिरता प्रयागराज है। यहाँ जो स्नान करते हैं वह सरस्वती की धारा में स्नान करते हैं। वहाँ जो स्नान करते हैं गंगा और जमुना की धारा में, हाँ, उससे पुण्य मिलता है, ऐसा बात नहीं है पुण्य नहीं मिलता, पुण्य मिलता है, लेकिन उस पुण्य से पाप नहीं कटता। चाहे जितना मर्जी आप वहीं नहाओ, दिन भर रात भर नहाते रहो, लेकिन वह पाप नहीं कटेगा, पुण्य अवश्य मिलेगा। लेकिन इस सत्संग की धारा में ऐसा विद्या मिलता है जिससे हम इस जन्म क्या, हजारों जन्म पहले अगर पाप किए हैं तो वह विद्या मिलता है। अगर वह विद्या हम लोग करेंगे तो एक क्षण में, एक जो ये पल गिरते हैं, इतने में हजारों जन्म पहले किया हुआ पाप कट जाएगा। इसीलिए इस तीर्थ का नाम रखा गया है सत्संग चलता फिरता प्रयागराज। यहाँ आके डुबकी लगाइए, शरीर का मैल छूटे ना छूटे ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन मन का जो असली मैल है वह जरूर छूट जाएगा। इसलिए हम लोगों को सत्संग में आना चाहिए, सत्संग में ध्यान से बैठना चाहिए। और सत्संग में आने का क्या फल होते हैं? संत कबीर साहब की वाणी है, तीर्थ गयो फल 1 मिले, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल, के कबीर विचार। पूरा कबीर साहब अपने जीवन में सत्संग किया, उसका वह अपना अनुभव ज्ञान बताते हैं। ज्ञान भी 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मेन ज्ञान है अनुभव ज्ञान, वह ज्ञान ऐसा है जिसको एक बार लग गया और आ गया तो आ ही गया, जो वहां पहुंच गए सबकी एक ही बात। इसीलिए गुरु महाराज हम लोगों को कहने की कृपा की, वह ईश्वर एक है और वहां तक जाने का रास्ता भी एक है, 2 रास्ता नहीं है। चाहे जितने भी संत हैं सब रास्ता एक ही बताते हैं। भाषा में अंतर हो सकता है, लेकिन भाव में कोई अंतर नहीं है। चाहे वह संत कबीर साहब हो, गुरु नानक साहब हो, ईसा मसीह हो और गुरु महाराज हो, यह सब एक ही रास्ता बताते हैं। वहां तक जाने का वह रास्ता सभी के अंदर ही है। वह अंदर क्यों है, बाहर क्यों नहीं है? कहते हैं वह परमात्मा ईश्वर सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक रहने के कारण बाहर तो है ही, हमारे अंदर ही है, अंदर भी है। तो अंदर में जो चीज है वो बाहर में खोजेंगे तो बाहर का कोई ठिकाने नहीं, कितना बड़ा बाहर है, संसार है। इसीलिए गुरु महाराज की वाणी है, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। यह गुरु महाराज नहीं बोला कि मैंने देखा, और देखा गुरु महाराज भी थे, तो भी नहीं कहा कि दृष्टिमान मैंने देखा है।
कहा दृष्टिवान कोई देखा है। तो यह इतना सरल थे हमारे गुरु महाराज, जानते सब कुछ थे, लेकिन वह अपने पर कुछ नहीं बताते थे। तो ये चीज है, यह मनुष्य के शरीर में ही वह परमात्मा का भक्ति हो सकता है। और यह 84 लाख तरह का शरीर है, उसमें भक्ति किसी में नहीं होता है। यह सिर्फ मनुष्य का शरीर है, चाहे वो किसी जाति का हो या कुछ पढ़ा लिखा नहीं हो, अनपढ़ क्यों नहीं हो, उससे भी होगा, या विद्वान हो उससे भी होगा, गरीब हो उससे भी होगा, अमीर हो उससे भी होगा। जितने मनुष्य शरीरधारी है, लेकिन सिर्फ इतना ही शर्त है कि वह सद्गुरु मिले, भक्ति बताने वाले, और युक्ति से जब भक्ति करेंगे तो हो जाएगा। तो इस सत्संग का महिमा अभी हम लोग सरबन में कह रहे, सुन रहे थे रामचरितमानस में, कि कोई गा ही नहीं पाया, गाते गाते थक गए, अभी तक गा ही रहे। इतनी बड़ी महिमा इस सत्संग में है। इसलिए हम लोगों को गुरु महाराज का एक ही वाणी है, सत्संग नित्य अरु ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो। संत महापुरुष मस्ती से भक्ति करते हैं, हम लोग टेंशन से भक्ति करते हैं। इसीलिए हम लोगों से भक्ति नहीं होता। टेंशन क्या लेना, जो होने का होगा होगा ही, उसको कौन रोक लेगा। हाँ, उसको कोई रोकने वाला है, यह सत्संग ही है। सत्संग से अगर भक्ति करेंगे तो पाप कुछ कटेगा तो रुक भी सकता है। तो इसलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए और कराना चाहिए। यह सत्संग कराने से बहुत तरह का जो पाप है कट जाते हैं। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ गुरु महाराज की से कि जो भी इस सत्संग का आयोजन किया, जिस बच्चे के जन्म दिवस पर, उस बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। और हम लोग एक बार जोर से गुरु महाराज की जय घोष करें, ताकि कि अंतःकरण की इंद्रियां शुद्ध हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।